पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच्ड ऑन अटैक एनिवर्सरी टू स्मोक कैनिस्टर्स इन एलएस। क्या अर्थ हुआ? देखो, पार्लियामेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और एनिवर्सरी को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद, सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा, ब्रीच्ड और ब्रीच का अर्थ होता है भंग करना या भंग होना, चूक करना या चूक होना। तो संसद की सुरक्षा में चूक हो गई। ऑन अटैक एनिवर्सरी, अटैक का अर्थ होता है हमला और एनिवर्सरी का मतलब होता है बरसी या सालगिरह। हमले की सालगिरह पे, हमले की सालगिरह मतलब एक्चुअली क्या है कि 2001 में भी इसी डेट को संसद भवन के ऊपर टेरर अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। तो उसकी बरसी थी, उसकी सालगिरह थी, जब इस बार भी जो है संसद की सिक्योरिटी में चूक हो गई। टू स्मोक कैनिस्टर्स, दो स्मोक का अर्थ होता है धुआं और कैनिस्टर का अर्थ आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कोई डिब्बा या कनस्तर या कोई ऐसा इक्विपमेंट जिससे धुआं निकलता है। इन एलएस, लोकसभा के अंदर। क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि हमले की बरसी पर, हमले की सालगिरह पर इस बार भी संसद भवन की सिक्योरिटी में चूक हो गई। और ये चूक तब हुई जब दो लोग स्मोक कैनिस्टर्स लेकर, यानी कि कुछ ऐसा इक्विपमेंट लेकर जिससे धुआं निकल रहा था, वो लोकसभा में प्रवेश कर गए। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी और आपको इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये संसद भवन की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है ये वीडियो ग्रैब। एक्चुअली आप अपने फ़ोन में थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं और जूम करता हूँ तो फिर ये ऊपर की ये जो पिक्चर है ये गायब हो जाएगी। ये वीडियो ग्रैब शोज एन अनआइडेंटिफाइड मैन जंपिंग फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी ऑफ लोकसभा। ये वीडियो ग्रैब शोज, एक वीडियो में दिखाया गया है एन अनआइडेंटिफाइड मैन, एक अज्ञात व्यक्ति को, जंपिंग जो कूद रहा है, फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी ऑफ लोकसभा, लोकसभा की विजिटर गैलरी से। आफ्टर विच, जिसके बाद ए स्लाइट कॉमोशन, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, कमोशन का अर्थ होता है हलचल या खलबली। तो इसके बाद क्या है, थोड़ी सी खलबली मच गई, हलचल मच गई। अकर्ड इन द हाउस, सदन के अंदर, ड्यूरिंग दौरान द विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र के, ऑफ पार्लियामेंट, संसद के, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ कि वेंसडे को पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान सदन के अंदर खलबली मच गई जब एक व्यक्ति जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वो संसद, लोकसभा की जो विजिटर गैलरी है उससे नीचे जंप करके लोकसभा के अंदर आ गया। देखिए, एक यहाँ पे जो ये दिया है, ये व्यक्ति वो है जो विजिटर्स गैलरी से कूद करके लोकसभा के अंदर घुस गया और ये बेंचेज के ऊपर चढ़ रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू रीच टू द स्पीकर्स चेयर। ये स्पीकर हैं यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो इनकी चेयर तक पहुंचने का इसका प्रयास था, तो लेकिन इसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तो इस तरह से करके है। एक्चुअली ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है ना, जो नई संसद भवन बनी है, तो इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वहाँ से किसी एमपी से पास लेकर के कोई भी व्यक्ति जिसको पास मिल जाता है वो संसद में चल रही कार्रवाई को अपनी आंखों से देख सकता है, अपने कानों से सुन सकता है। तो उसी गैलरी से ये लोग जो है कूद करके नीचे आ गए। तो व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन जो सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए थे वो शायद उतने बढ़िया नहीं हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्ड अलोंग विद 2 others प्रोटेस्टिंग आउटसाइड कॉम्प्लेक्स। हेल्ड अलोंग विद 2 others, और 2 लोग, यानी कि ये तो पकड़े ही गए, इनके साथ साथ 2 और लोग पकड़े गए, प्रोटेस्टिंग जो विरोध कर रहे थे, यानी आउटसाइड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाहर, यानी कि ये लोग तो संसद के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन संसद के बाहर भी विरोध कर रहे 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। न्यू दिल्ली, इन ए मेजर सिक्योरिटी ब्रीच, एक बड़ी सिक्योरिटी चूक में, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द डेडली 2001 पार्लियामेंट टेरर अटैक, यानी कि 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर
जो घातक आतंकवादी हमला हुआ था उसी की वर्षी पर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक में 2 persons ऑन वेंसडे, 2 व्यक्ति वेंसडे को जम्प्ड इनटू द लोकसभा चैम्बर, लोकसभा चैम्बर के अंदर जंप कर गए, यानी कि लोकसभा चैम्बर के अंदर कूद के चले गए। फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी, विजिटर की गैलरी से। विजिटर गैलरी का मैंने अभी आपको बताया कि जो स्थान बनाया गया था विजिटर के लिए कि वहाँ से वो पार्लियामेंट में हो रही कार्रवाई को सुन व देख सकते हैं। तो वहाँ से कूदकर ये लोकसभा चैम्बर में चले गए। साउटेड स्लोगन, साउट का मतलब होता है चिल्लाना लगाना, स्लोगन का मतलब नारे, और ये नारे लगाने लगे। एंड रिलीज्ड येलो स्मोक, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, येलो का मतलब पीला और स्मोक का मतलब धुआं, फ्रॉम कैनिस्टर्स, और इन्होंने कैनिस्टर से, कैनिस्टर अभी मैंने आपको बताया ही है, तो कैनिस्टर से ये लोग जो है पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। दैट ट्रिगर्ड पैनिक एंड कैओस इन द हाउस, दैट जिसकी वजह से ट्रिगर हो गया, जिसने कि ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर का मतलब होता है चालू करना, शुरू करना, यानी उत्तेजित करना। पैनिक का मतलब होता है क्या, भय, आतंक। कैओस का मतलब होता है अराजकता, इन द हाउस, सदन में। और इस सब घटना की वजह से जो है सदन के अंदर अराजकता और भय का माहौल पैदा हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। अराउंड द सेम टाइम, अराउंड मतलब लगभग, द सेम टाइम उसी समय, लगभग उसी समय, 2 others, 2 अन्य, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल है ए वुमन, एक महिला, ठीक है। तो ठीक उसी समय 2 अन्य व्यक्ति जिसमें कि एक महिला शामिल है, रेज्ड स्लोगन्स, रेज का मतलब होता है उठाना, लगाना, स्लोगन्स नारे, अभी स्लोगन ऊपर भी आया था ना। तो उसी समय 2 अन्य व्यक्ति जिसमें कि एक महिला शामिल है नारे लगाने लगे। एंड रिलीज्ड येलो स्मोक, और येलो पीले कलर का स्मोक धुआं, और ये पीले कलर का धुआं छोड़ने लगे। फ्रॉम कैनिस्टर्स, कैनिस्टर से, आउटसाइड द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता, यानी कि पार्लियामेंट, संसद का जो अहाता है उसके बाहर ये लोग नारे लगाने लगे और कैनिस्टर से पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। ये 2 लोग थे और इनमें से एक महिला थी। प्रॉम्प्टिंग द पुलिस, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना या उत्तेजित करना या हरकत में ला देना, और इस वजह से जो है जो पुलिस है वो हरकत में आ गई, ठीक है। टू गेट इनटू एक्शन, पुलिस है नी, मतलब पुलिस जो है वो उत्तेजित हो गई, टू 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 गेट इनटू एक्शन, कार्यवाही करने के लिए, है नी। ये सारी की सारी घटना देखकर जो है पुलिस कार्यवाही करने के लिए जो है रेडी हो गई। एंड राउंड अप द डुओ, डुओ का मतलब होता है दोनों, और राउंड अप का मतलब होता है घेर लेना, और इन दोनों लोगों को जो है, यानी कि एक महिला और एक पुरुष को, दोनों को पुलिस ने जो है चारों ओर से घेर लिया। द इंसिडेंट इन द लोकसभा चैम्बर, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, इन लोकसभा चैम्बर, लोकसभा चैम्बर के अंदर ये घटना टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, तो यहाँ पे जो है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का यही तो रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है नहीं, इंसिडेंट होगी सब्जेक्ट और टुक प्लेस हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। द इंसिडेंट इन लोकसभा चैम्बर टुक प्लेस, लोकसभा चैम्बर के अंदर ये घटना घटित हुई एट अराउंड 1:01 PM, यानी कि लगभग 1 बजे के आसपास जो है ये घटना घटित हुई। वैन, जब बीजेपी मेंबर, बीजेपी के सदस्य खाजन मुर्मू वॉज रेजिंग एन इशू, खाजन मुर्मू एक इशू रेज कर रहे थे, है ना। इशू का मतलब होता है मुद्दा, रेज का मतलब उठाना, ड्यूरिंग 0 hour, तो जब बीजेपी के एक सदस्य खाजन मुर्मू शून्यकाल के दौरान एक मुद्दा उठा रहे थे, तब ये घटना घटित हुई। भाई ये बीजेपी के मेंबर हैं खाजन मुर्मू,
तो इन्हीं से मुझे ध्यान आया आपको बताना है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है। इनसे मिलता जुलता ही है। वाइल वन स्टार्टेड क्रॉसिंग द वेंचेज, वाइल जबकि वन एक ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्रॉस करना पार करना, द वेंचेज को, यानी कि बेंच जो लगी हुई थी पार्लियामेंट चैम्बर के अंदर, उसमें एक ने उन बेंचेज को क्रॉस करना शुरू कर दिया। इन ए बिड टू अप्रोच द स्पीकर चेयर, अप्रोच का मतलब पहुंचना या पहुंच बनाना, यानी कि स्पीकर यानी कि अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उनमें से एक ने जो है वो बेंचेज को क्रॉस करना शुरू कर दिया। हमने आपको फोटो में दिखाया ही था, ये एक बार फिर से आप देख सकते हो कि ये जो है बेंचेज हैं और यहाँ पे जो है ये स्पीकर की चेयर है, ठीक है। और ये वो व्यक्ति है जो बेंचेज को कूदता हुआ, बेंचेज को क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है स्पीकर की चेयर तक। तो ये करके सीन यहाँ पे हुआ है। तो आगे देखें, तो उसने जो है क्या किया कि स्पीकर की चेयर तक पहुँचने के लिए बेंचेज को क्रॉस करना शुरू कर दिया। द अदर, और जो दूसरा आदमी था, वो जो सीन डैंगलिंग, उसको देखा गया डेंगल करते हुए। डेंगल का मतलब होता है लटकना या झूलना, लटकते हुए फ्रॉम द रेलिंग से ऑफ द विजिटर्स गैलरी, यानी कि जो विजिटर्स गैलरी पे रेलिंग लगी हुई है, दूसरा व्यक्ति उस पर लटकते हुए देखा गया। बिफोर जंपिंग इनटू द चैम्बर के अंदर कूदने से पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेवरल एमपीज प्रेजेंट इन द हाउस, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, सेवरल का मतलब अनेक, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं, प्रेजेंट उपस्थित, इन द हाउस सदन में, यानी कि सदन में जो एमपीज प्रेजेंट थे उन्होंने ऐसा बताया। अलार्म्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग हनुमान बेनीवाल, अलार्म यानी कि सचेत, तो सदस्य जो है, जो एमपीज थे वो अलार्म्ड हो गए, सचेत हो गए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रहे हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर एंड गुरदीप सिंह ओजला, यानी कि वहाँ पे सभी मेंबर जो है एकदम अलार्म्ड हो गए, सचेत हो गए, और उनमें से कुछ ये नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ओवर पावर्ड, तो उसको ओवर पावर कर लिया, ओवर पावर का मतलब होता है वश में करना, है नी। एंड थ्रेस्ड द इंट्रूडर्स, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कि बिना अधिकार के जो व्यक्ति कहीं पे प्रवेश कर जाता है तो वो इंट्रूडर कहलाता है, यानी कि जहाँ हमें जाने का अधिकार तो है नहीं और हम वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसपैठ कर जाएं, मतलब ज़बरदस्ती घुस जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, हम उस समय पे इंट्रूडर कहलाएंगे। तो ये क्या हुआ कि इन लोगों ने जो है ये इन इंट्रूडर्स को, इन घुसपैठियों को जो है वश में कर लिया, पकड़ लिया और इनको थ्रैश भी कर दिया। थ्रैश का मतलब पीटना, तो इनको पकड़ के इनकी पिटाई लगा दी गई। हु हैड कम टू द गैलरी, जो गैलरी में आ गए थे, विद विजिटर्स पासेस, विजिटर पास लेकर के, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया था ना आपको कि जो विजिटर गैलरी वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ जाने के लिए, यानी कि संसद भवन की कार्रवाई सीधे देखने के लिए, सीधे सुनने के लिए किसी एमपी से विजिटर पास लेना पड़ता है। तो ये लोग जो है विजिटर पास लेके आ गए थे, फैसिलिटेटेड, जो आसान बनाया गया था, दिया गया था, बाय 2 टर्म लोकसभा मेंबर, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, फ्रॉम मैसूरू से 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, कौन, प्रताप सिम्हा और बीजेपी, यानी कि बीजेपी की जो प्रताप सिम्हा है, जो मैसूरू सीट से 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने ही इन लोगों को पास दिया था विजिटर गैलरी में आने के लिए। बिफोर, पहले, हैंडलिंग दैम ओवर टू द सिक्योरिटी पर्सनल, बिफोर पहले, हैंडल ओवर का मतलब होता है किसी को सौंप देना, सौंप देने से पहले इन लोगों को, किसको, टू सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा कर्मचारियों को, तो सुरक्षा कर्मचारियों को सौंपने से पहले ये सारे काम जो है मतलब इन एमपीज ने इनके साथ कर दिए, इनको वश में भी कर लिया और इनकी पिटाई भी लगा दी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित ही यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा और इंग्लिश के भी कुछ ना कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे। एक एक न्यूज़ में यार आपको अगर 1, 2, 3 वर्ड भी नए सीखने के लिए मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
इसी तरह से करके आपकी वोकेबलरी एक दिन बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और उस समय आपको इंग्लिश बोलने में या आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपको फिर बहुत आसानी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।